तो स्वागत है आपका सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त फर्स्ट क्लास और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीकों से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो मई आ गया हम उसे उसमें कितना से कितना अधिक प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें और कितना से कितना हम अपने टाइम टेबल बनाएं, उसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे कि हमें कौन सी चैप्टर कितना, कौन से हमें सब्जेक्ट कितना घंटा पढ़ना है, कौन से चैप्टर पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। इन सभी के विषय में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो हम लोग पहले चलते हैं कि जो हमने साइंस में जो हमने विषय लिए हैं उनके बारे में हम लोग चलते हैं। जो 12th स्ट्रीम, इसमें आपको आ जाएगा, इसमें आपको मैथ आ जाएगा, फिजिक्स, इसमें फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, इसमें आपको बायोलॉजी भी आ जाएगा, इसमें आपको और क्या आ जाएगा, इंग्लिश भी आ जाएगा, इसमें आपको हिंदी भी आएगा। अब फिजिक्स में आपको मैंने बोला था कि दो भागों में बांटा गया है, और इस केमिस्ट्री को भी दो भाग में बांटा गया है। इसमें मॉडर्न हो गया, एक फिजिकल हो गया। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। इसमें अब इंग्लिश में आपको ही दो भागों में बांटा गया है। इसमें एक में प्रोज, दूसरा में आएगा पोएट्री। हिंदी में भी आपको दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया गद्य, एगो गद्य खंड हो गया, दूसरा हो गया काव्य खंड। हम लोग जानेंगे कि हम इन सभी के में कितना कितना समय दे कि हमारा अच्छा नंबर आ सकता है, और हम 470 प्लस कर सकते हैं। जिन जिन को आशा है कि हमें अपना नंबर बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करें, कौन सी रणनीति अपनाएं कि हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो हम लोग पहले आते हैं कि हम लोग मैथ कितना घंटा पढ़ेंगे। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि मतलब जिसका मैथ ज़्यादा ठीक है वो उसका कम ध्यान देगा, और उसका मैथ का कमजोर है वो कुछ ज़्यादा ध्यान देगा। मैं सभी को एक समान के डिग्री में टाइम टेबल को बताऊंगा, और जिसको जो सही लगे वो अपना समय निर्धारित कर लेगा। तो हम इसमें आपको 2 घंटा दे दीजिएगा। इसमें आपको फिजिक्स में आपको मतलब 1 घंटा, इसमें आपको आधा घंटा इसमें दे दीजिए, 30 मिनट, और 1 घंटा आपको 1 आवर इसमें दे दीजिएगा। और इसमें भी आपको कम से कम इसमें आपको 30 मिनट, और ऑर्गेनिक इसमें आपको कुछ रिएक्शन भी करना होता है, तो आपको रिएक्शन भी सीखने आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे बनाना बोन का रिएक्शन कैसा होता है, उसको हम लोग इसमें थोड़ा टाइम में लगता है समझने उमझने में। तो आपको इसको 1 घंटा आप लोग या 1.5 घंटा, आप जैसा आपको लगे वैसा आप लोग इसको
कर सकते हैं। अब हम अब हम आते हैं जो ये हमारा इंग्लिश हो गया। हम लोग इस इंग्लिश में कितना समय देंगे? तो इंग्लिश में आप हम लोग अपना प्रोज प्रोज और पोएट्री में दोनों मिलाकर आपको दे सकते हैं। दो दो हाव हाव 2 घंटा आप लोग इसमें भी आप लोग दे सकते हैं। और हम आएंगे, अब हम लोग हिंदी के बारे में आएंगे। हिंदी में हम लोग को कितना समय देना है? तो हिंदी में आपको लमसम आप 1.5 घंटा प्रतिदिन दीजिएगा, तो आपका वो हिंदी भी एकदम आसान सा हो जाएगा। ये मैं बात बोल रहा हूँ गद्यखंड और काव्यखंड दोनों के लिए बोल रहा हूँ आपको। दोनों में 1.5 घंटा देना है। अब आप बोलेगा कि मैंने जो मैथ में 2 घंटा बो, बोल दिया, या फिजिक्स में ये बोल दिया, या हमने ये हिंदी में बोल दिया 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा में ये नहीं है कि आपको ये दोनों पढ़ना है। 1.5 घंटा में आपको कोई एक का उठाना है। जैसे आपको रोज का पढ़ना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी का है, तो आपको उसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक एक जिसमें बातें बातें कही गई है उसको आपको एनालाइज करना है, समझना है कि हम इसे कैसे से कैसे समझ सकते हैं और इस एग्जाम में कैसे कर सकते हैं। और हम आते हैं जो हमने अपना रणनीति बनाए हैं, रणनीतियों पर चलेंगे। उससे पहले हम बताता हूँ कि यह आपका एक दिन का नहीं है। आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप एकदम संपूर्ण तरीके से डिसिप्लिनों के साथ आप लोग काम करिएगा, तभी आपको ये सफलता मिलेगा। अगर आप हमसे पूछिएगा कि कितना बजे पढ़ना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि जो पढ़ने वाला आपको याद करने वाला है, तो आपको ये हिंदी ये आपको मैथ आपको दोपहर में भी पढ़ सकते हैं। जो मतलब याद करने वाला होगा वो आप सुबह में 3 या 4 बजे जाकर 4 से बजे जाकर एकदम आराम से आप लोग याद वाद कर सकते हैं। उस समय एकदम माहौल शांत एकदम वातावरण होता है, और वो एकदम पूरा जो बोलते हैं ना कि एकदम शांत वातावरण, एकदम कोई भी कुछ बोल रहा है, बस आप अपने कामों पर फोकस कर रहे हैं। वहीं बस आपको अगर मेरी बात मानेंगे तो आप लोग 4 बजे एकदम पढ़ना स्टार्ट कर दिएगा। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो। और हमारे अब हम लोग चलते हैं कि जो हमारा रणनीति है उसको हम लोग चलते हैं कि हमारे जो हमें सिलेबस कितना तो हमने कवर करना है, कि किस महीने तक हमें सिलेबस कवर करना है, और किस महीने तक हमें रिवीजन भी करना है, और साथ साथ हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। मैंने बता भी दिया हूँ। पहले क्या हम अक्टूबर 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 तक सिलेबस कंप्लीट। नवंबर नव नवंबर 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 तक फुल रिवीजन रिवीजन प्लस टेस्ट। जनवरी या आप जनवरी या जनवरी आप ले सकते हैं, या ये दिसंबर में इसमें जोड़ लीजिए। PIQ प्लस नोट प्लस वीक सब्जेक्ट वीक सब्जेक्ट। अब हम लोग आते हैं समय हम लोग का प्रबंधन कैसे करें, समय कैसे हम लोग कौन से विषय पर कितना समय दें हम।
तो इसको हम लोग बात करेंगे। पहले आते हैं क्लास, और आते हैं दूसरा में बैकलॉग नहीं बनेगा। दूसरा आता है क्लास में 3 90% याद। इधर हम लगाते हैं कि कितना से कितना, 4। अब हम आते हैं ये, ये आपका रोड मैप बना दिया। रोड मैप हमें अक्टूबर तक हम कितना से कितना तक सिलेबस कवर करना है, कितना हमें रिवीजन करना है, कि मंथ में हमें क्या करना है, सभी का हमने रणनीति बनाया है। और ये हम लोग देखते हैं अक्टूबर तक हमें जो सिलेबस है, पूर, पूरा सिलेबस को हम लोग, जैसे मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी जो भी सिलेबस है, हम लोग एकदम पूरा उसको खत्म कर देना है। एक भी चैप्टर नहीं छूटना चाहिए। नवंबर तक फुल रिवीजन प्लस टेस्ट। जैसे कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप जितना उस काम में अपने काम चलाइएगा, वो उतना आपका सब्जेक्ट या कोई भी कार्य अच्छा से अच्छा होता जाएगा। नहीं, आप लोग जितना से जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, PYQ का या कोई भी गेस पेपर हो गया, चाहे सॉल्वेड एग्जाम हो गया, जो भी क्वेश्चन पहले 2000 मतलब 27 में देना है, तो 26 का क्वेश्चन पेपर देखिए, 25 का देखिए, 24 का देखिए उन सभी का आप लोग बनाइए कि हमसे बन पा रहा है कि नहीं। और आपसे बनेगा तो कॉन्फिडेंस भी होगा कि हाँ हमें हमसे बन रहा है, और उससे अधिक से अधिक बनाने की कोशिश कीजिए। 18 से आप लोग 25 तक या 25 तक बनाइए कम से कम। मेरा मानना है कि आपको सभी जो एग्जाम में पूछने होता है, सबका आपको एकदम पूरे तरीके से अध्ययन हो जाएगा कि हाँ इससे इस सेक्टर से ये आता है। ऐसे हम लोग बताएंगे कि इस सेक्टर से कौन कौन आता है। अब हम लिखा समय प्रबंधन 6 घंटे। मान लीजिए आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो लाइव क्लास देखेंगे, और जब ऑफलाइन जाते हैं तो कोचिंग वोचिंग जाएंगे। किसी का सुबह में होता है, किसी का शाम में होता है, किसी का जो एक ही में कॉम्बो ले लिया है तो उसमें हो जाता है। तो आपका वो आपका एकदम जो डेली रूटीन है उसको करते रहना है। ये नहीं कि बैकलॉग लगा दिए तो आज नहीं पढ़ेंगे, चाहे कल ये करेंगे, इसको अगले दिन टालना नहीं है। आप अगले दिन टालिएगा तो आपका जो स्कोर है, वो कितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा, वो एकदम लो कैटेगरी में आ जाएगा। तो बैकलॉग नहीं लगाना है। और आप लोग जो क्लास अटेंड कीजिएगा, वो आपको एकदम ध्यान पूर्वक देखना है। कोई भी ऑफलाइन में जाइए या ऑनलाइन में आपने परचेज किया हो, कोई भी अपने क्लास किया हो, तो आपको 90% को एकदम फोकस के साथ पढ़ना है। जब आपको एकदम आप फोकस के साथ पढ़िएगा तो आपको 90% उसी में क्लियर हो जाएगा। और जो 10% बचा, वो अपने घर पर आके सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आपको वो भी अपना जो 10% है वो भी एकदम संपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, तो आपको बस रिवीजन करना होगा। अगर आपने ये फॉर्मूला आ जाए तो आप पूछेंगे कितने घंटा हमको पढ़ना चाहिए, तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 4 से 6 घंटा। और आपको अभी से आप 4 से 6 घंटा पढ़ सकते हैं, बस सेल्फ स्टडी के लिए मैंने बताया अभी के लिए। और मान लीजिए अभी जो धीरे धीरे मंथ आप बढ़ेगा तो धीरे धीरे अपने जो टाइमों के रूटीन है उसको आप
बढ़ाते रहिएगा। अब मैंने 4 से 6 बोला था, आप 6 से 8 भी कर सकते हैं, 8 से 10 भी कर सकते हैं। वो आप पे निर्भर करता है, आप जितने घंटे के लगाइएगा आपका जो स्कोर है वो बढ़ते रहेगा और आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। अब आप कहिएगा कि हमें हमने नोट्स नहीं बनाया, हमने नोट्स कैसे बनाए, फेयर कैसे बनाए। ये बनाने में भी अभी कुछ नहीं पढ़े हैं, बनाने में भी टाइम लगेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। नोट कैसे बनाना है। तो पहले शॉर्ट प्लस स्मार्ट नोट्स बनाएं। दूसरा आ गया इम्पोर्टेंट पॉइंट को इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन कीजिए। और फॉर्मूला का अलग अलग कॉपी बनाएं। मैंने क्या लिखा नोट्स का, आप लोग बोलेगा कि इतना मनी भी आ गया, हमने अब तक अपना एक भी नोट नहीं तैयार किया, तब मैं रिवीजन कैसे करूंगा अगर नोट्स ही नहीं बनाऊंगा। तो मैंने अपन ये जो नोट्स बनाने की प्रॉब्लम है उसको भी मैंने से इस वीडियो के माध्यम से साझा कर दिया। अब आपको ये आपको लॉन्ग नोट्स नहीं बनाना है कि मैंने ये हम लोग अभी से स्टार्ट कर रहे थे, ये एकदम पूरा एक एक लाइन से 2 लाइन से एकदम बड़े बड़े शब्दों में लिखेंगे। आपको यही लिखने में आपको पूरा मंथ गुजर जाएगा, आप लोग बस लिखते रह जाइएगा और रिवीजन भी नहीं कीजिएगा। और रिवीजन भी नहीं कीजिएगा तो आप लोग का स्कोर भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको कम शॉर्ट और स्मार्ट नोट्स बनाना है। जैसे एक दो लाइन है, आप ऐसा नोट्स बनाइए कि आप लोग उसी में एकदम शॉर्ट नोट्स में समझ जाइए कि हाँ ये जो ये जो विद्युत फ्लक्स है या विद्युत क्षेत्र है या कूलाम का नियम है, ये क्या कहता है, इसकी परिभाषा क्या है, इससे आप उन सभी एकदम शॉर्ट नोट्स में बनाइए। एकदम बड़े बड़े लाइनों में लिखना है कोई जरूरी नहीं है ये है। बस आपको वो बड़े बड़े लाइनों में लिखिएगा तब वो बस टाइम वेस्ट होगा और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। और हम आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए। मान लीजिए आपने पढ़ा जो कूलाम का नियम या विद्युत क्षेत्र या विद्युत स्थितिकी या अध्यारोपण सिद्धांत या कोई भी आपने पढ़ा जाए ऐसे जैसे पढ़ा न्यूटन के दूसरा नियम पढ़ा आपने, तो उसको जो आपको लग रहा है कि हाँ ये अंडरलाइन करने वाला शब्द है, आप लोग पढ़िएगा तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि हाँ ये लगता है कि ये आ सकता है। तो आप लोग उसको अंडरलाइन कीजिएगा। जो हाइलाइटर आता है उससे आप लोग हाइलाइटर भी से भी कर सकते हैं और या पेंसिल को उसको कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। जो जहाँ लिखा है उसको आप ऐसे कलम से या हाइलाइटर से उसको रंगीन कर सकते हैं। जैसे आपको दोबारा वो पढ़ेगा तो आपको वो नजर पर आएगा कि हाँ हमने ये अंडरलाइन किया था, वो एकदम आने वाला लग रहा है कि आने वाला है। उसका पर ध्यान भी ज्यादा दीजिएगा। आपको ध्यान सभी पर देना है लेकिन जो मेन पॉइंट होता है जिसको आप ज्यादा ध्यान देते हैं। फॉर्मूला का अलग कॉपी बनाए, मैंने ये क्यों लिखा फॉर्मूला का अलग कॉपी बनाए, इसलिए मैंने बोला कि जो सही फेयर आप सब बनाएंगे तो सभी
एक ही पर होगा, और फॉर्मूला का आप लोग बनाइएगा बनाइएगा तो एक ही कॉपी पे होगा। मान लिया आपने विद्युत स्थिति का देखा, या विद्युत क्षेत्र का देखा, या जो प्रकाश की है उसका आपने सोचा कि फार्मूला हम देख लें, तो आप लोग पेज प्लाट रहेगा, और ए पर होगा, तो आप लोग सही जो चैप्टर एक एक चैप्टर है वो आपको उसी एक कॉपी में आपको सबका फार्मूला देखने को मिल जाएगा, और आपको आसानी भी होगा और समय भी बचेगा। इसलिए मैं बोला कि फार्मूला का अलग कॉपी बनाएं। और आप लोग अब बोलिएगा कि रिवीजन कैसे करें। अब हम लोग चलते हैं कि रिवीजन आखिर कैसे करते हैं करें। रिवीजन कैसे करें, तो मैं बोला पहला बताता हूँ। पहला, 24 घंटे के अंदर। तो दूसरा दूसरा आ गया 7 या 8 दिन के बाद। तीसरा आता है 1 महीना के बाद। रिवीजन कैसे करें, हम रिवीजन कैसे करें, हम किसी 3 भागों में बांटा है। पहला भागा बांटा है 24 घंटे में के अंदर। मान लिया कोई कोचिंग में आप लाइव क्लास भी करते होंगे, तो आप लोग जो सर और पढ़ाते होंगे वो आपको रिवीजन आगे करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। उसको आप लोग आज ही कवर कीजिएगा, ये नहीं कल करेंगे तो आप लोग शब्द को जो सर पढ़ाए हैं वो आप लोग भूल जाइएगा, और आज कवर कीजिएगा तो आपका दिमाग पर तरह रहेगा। और दूसरा मैंने बोला 7 या 8 दिन के बाद, उसी जो सर ने पढ़ाया उसी चैप्टर को आप लोग आज 7 या 8 दिन के बाद फिर से रिवाइज कीजिएगा, कि हम लोग भूले हैं नहीं। अगर भूले भी होंगे तब पर भी आप लोग रिवाइज कीजिएगा, और याद भी होगा तब पर भी आप लोग याद रिवाइज कीजिएगा, जैसे कि आपको लगे कि हाँ हमें याद है। ये नहीं कि आपको याद है तो हम छोड़ दीजिएगा। और तीसरा में बोला मैंने 1 महीने के बाद, उसी को 1 महीने के बाद फिर से रिपीट कीजिए। आप लोग जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, आपको उतना से अधिक नंबर प्राप्त होने की संभावना रहेगी। ऐसा कोई नहीं है कि मैंने आज ये पढ़ा तो इससे जन्म जुगे तक याद ही रहेगा। रिवीजन कर आप लोग कीजिएगा तो आपको याद होगा। नहीं तो आज हमने ये पढ़ा और रिवीजन ही नहीं किए तो आपका वो काम करने का ना, आपको समझ नहीं आएगा। और आपने रिवीजन किया तो आपका वो एकदम एक 7 8 दिन पर रिवीजन कीजिए, आया 1 महीना या 10 दिन पर रिवीजन कीजिए, तब आपका एकदम वो याद, ये एकदम याद रहेगा। कोई पूछ देगा तब फर्द बता दीजिएगा। इसलिए अब मैं इसको इसको रिवीजन करने का 3 कैटेगरी में मैंने बांटा। और हम आते हैं जो माइंड सेट हम लोग कैसे बनाए, कि हम लोग मतलब कोई हो जाता है कि जो डिप्रेशन या कोई हावी हो जाता है उस चैप्टर पर, तो हम लोग माइंड सेट कैसे बनाए कि जो हमें कुछ हावी भी ना हो और हम अच्छे से एकदम पढ़ लें। तो हम लोग सोचते हैं माइंड सेट कैसे बनाएं। माइंड सेट कोई भी स्टूडेंट मोटिवेशन से नहीं सफल होता है, वह
अनु अनुशासन अनुशासन से सफल होता है। अब दूसरा या रोज पढ़ाई करें, भले रोज पढ़ाई पढ़ाई करें, चाहे मन करे या ना करे। और आते हैं और आत्मविश्वास सबसे बड़ा रहना चाहिए कि आपके अंदर आत्मविश्वास रहना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं। आत्मविश्वास या इसमें आपको आवश्यक बातें भी लिख सकते हैं। आवश्यक बातें आप आप जो भी कार्य करते हैं उस पर आत्मविश्वास रख रखना अति आवश्यक अति आवश्यक है। दूसरा आ गया रोज खुद को बेहतर बनाते रहें। जैस जैसा सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। हमने माइंडसेट लिखा और आवश्यक बातें लिखा है कि माइंडसेट क्या होना चाहिए और इसमें और उसमें आवश्यक बातें क्या होनी चाहिए, उनको हम लोग चलते हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट मोटिवेशन से नहीं सफल होता है, बल्कि वो अनुशासन से सफल होता है। मान लीजिए कोई अपने 12th मूवी भी देखा और अपने अपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया या अपने मिल्खा सिंह की जो गाना सुनने और उसको अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो आपका वो आप 1 घंटा 2 घंटा या 3 दिन 4 दिन आप लोग उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूटी लगातार एकदम नहीं पढ़ सकते। आपको वो डिसिप्लिन से मिलेगा। आप लोग डिसिप्लिन से ही आप लोग एक एक महीना 2 महीना या अनंतों दिन तक आप पढ़ सकते हैं। मोटिवेशन से आपको 5 दिन 6 दिन 1 महीना भी आपको मोटिवेशन से नहीं जाएगा, बस 5-6 दिन या 7-8 दिन जाएगा मोटिवेशन से आपको। तो मोटिवेशन से नहीं पढ़ना है, हमको डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है। रोज रोज पढ़ाई करें, चाहे मन करे या ना करे। ये नहीं कि आज दोस्त बुला दिया कि चलो यहाँ घूमने चलते हैं खेलने चलते हैं, तो आप लोग पढ़ाई न छोड़ दिए कि हाँ इसको कल कवर कर लेंगे। कल कभी नहीं आता है, आपको आज ही कवर करना है। जैसा भी हम लोग करें, भले ही कितना रात हो जाए, मन करे या ना करे, हमको बस पढ़ना है तो पढ़ना है। आप लोग ये एकदम रणनीति अपनाइए और अच्छा नंबर लाना है। तो और आवश्यक बातें क्या है, आप जो भी कार्य करते हैं उस पर आत्मविश्वास रखना अति आवश्यक है। ये ना सोचिए कि हम लोग इसमें एग्जाम में क्या होंगे, पास होंगे या फेल होंगे या
कितना नंबर आएगा। बस आप लोग एकदम मेहनत करते रहिए और अपना रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए और सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए। बस इसी पर आप लोग फोकस कीजिएगा। ये नहीं कि हमें नंबर कितना आएगा, ये कितना होगा, ऐसे होगा, तो ये सब छोड़िए। ये सब बाद में देखा जाएगा। पहले जो अभी है फिलहाल जो प्रेजेंट में है उसकी चिंता कीजिए। फ्यूचर में ना जाइए कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। रोज खुद को अब दूसरा है, रोज खुद को बेहतर बनाए, बनाते रहें। रोज खुद को बेहतर बना, आज ये पढ़े हैं तो इसी को हम क्या करें कि इसमें क्या सुधार करें कि इससे और अधिक हम इसे सीखें। जैसे आपने कोई भी व्यंजक आपने सीख किया जो बहुत लंबा हो गया, तो आप लोग उसमें शॉर्ट कैसे बनाइएगा, शॉर्ट शब्दों में, और इसको हम परीक्षा में कैसे अपने भाषाओं में लिख सकते हैं। याद याद करने से आप मतलब परीक्षा में आप लोग भूल सकते हैं। रटना नहीं है, आपको समझना है उस शब्दों को कि हमें कैसे समझे तो परीक्षा में लिख सकें। और आप लोग जैसा सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। आप सोचिएगा, टारगेट ले लीजिएगा तो इतना तक लाना है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, इतना नंबर लाना है तो लाना है, हम लाकर ही रहेंगे। ऐसा आप लोग सोचिए। और हम अब चलते हैं कि क्या हमें सोशल मीडिया यूज करना चाहिए या हमें खेलना कूदना चाहिए या हमें गेम खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। तो मैं मेरे ख्याल से सोशल मीडिया यूज कीजिए, लेकिन थोड़ा लिमिट में कीजिए। जैसे आपको कोई इसमें क्वेश्चन है, जैसे सॉल्वेड एग्जाम पर देखना है, पेपर को देखना है कि पेपर कैसे कैसे आ रहा है पिछला ईयर का, या कोई भी आप जो सब्जेक्ट के बारे में एकदम संपूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं उसके बारे में देखिए। और ये गेम तो आप लोग एकदम थोड़ी ही दीजिए, खेलिएगा। बाद में जब आपका रिजल्ट 12 का आ जाएगा तो आप लोग आराम से जो 1-2 महीना या 4 महीना होता है उसमें आप लोग थोड़ा बहुत उसमें खेल सकते हैं। अगर आपको जो हमारा 90+ स्कोर वाला आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भेजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।